नमस्कार, मैं रामजी मदेसिया। आप देख रहे हैं मेरा अपना विचार मंच, यूट्यूब चैनल और फेसबुक रामजी मदेसिया लाइव। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की कुछ अनछुई कहानियां जो सच क्या है, आइए हम प्रकाश डालते हैं उनकी संक्षिप्त जीवन प्रणाली पर, उनकी जीवन रचनाएं, उनकी जीवन में क्या कहानियां हैं। आइए आज बात आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम है जिसके बारे में देश ही नहीं दुनिया के हर शख्स जानता है। भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहब देश में एक अहम स्थान रखा और 14 अप्रैल 1891 में महू में जन्मे बाबा साहब का शुरुआती जीवन बड़ा संघर्षों में बीता। लेकिन किसे पता, एक दलित युवा जो महार परिवार में जन्म लेकर भारत की संविधान का रचना कर देगा, किसी को यह पता नहीं था। अंबेडकर की कहानियां, दलित नेता के रूप में अंबेडकर जी अनुसूचित जाति में पैदा हुए और उस समय अछूत और भेदभाव का काफी प्रचलन था और उन्होंने भारत सरकार में कानून मंत्री के रूप में 1947 से लेकर 1951 तक पदस्थ थे। बाबा साहब की विदेशों में पढ़ाई किए और किस किस यूनिवर्सिटी में इनकी संशोधित जो पुस्तकें हैं जो पढ़ाई जाती है, आपके कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से बाबा साहब ने अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट किया और वहां अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र पर उन्होंने संशोधन किया और उस पर उन्होंने संशोधन किया। उस विश्वविद्यालय में आज दोनों पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। बाबा साहब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में संशोधन कार्य किए और दोनों पुस्तकें आज वो विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती हैं। क्यों बौद्ध धर्म अपनाया? 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। उनका कहना था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों चीज विकास के लिए बहुत जरूरी है और धर्म मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य धर्म के लिए है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बाबा साहब का जीवन संघर्षों में बीता। बाबा साहब गरीब, कुचले, जो समाज में उनका कोई स्थान नहीं था, उन्होंने संविधान में उसका अधिकार दिया कि वो समाज में बैठने का योग्य हो। यही तो खासियत है उस शख्सियत में जो आज हमारे देश की नहीं विश्व के लोग ये मानते हैं कि भारत का जो संविधान बहुत ही सरल और लचीला है, जो इसका कोई तोड़ किसी दूसरे देश का संविधान का नहीं है। आज हमारे संविधान में हर व्यक्ति का बोलने का स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति का अपने भोजन का अधिकार है, हर व्यक्ति का आंदोलन करने का अधिकार है, हर व्यक्ति का पढ़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति का रोजगार करने का अधिकार है, हर व्यक्ति का विरोध करने का भी अधिकार है।
उन्होंने इस संविधान में एक संवैधानिक व्यवस्था दिया और वो अनुच्छेद जो उन्होंने लिखा उस पर आज जितने गरीब दबे कुचले लोग हैं, आज इस संविधान के सहारे आज कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग अपने अधिकार के लिए इस संविधान से न्याय पाए हैं। ऐसे महान शख्स को मैं बार बार नमन करता हूं, जिन्होंने इस संविधान का में ऐसे लोगों को उन्होंने अधिकार दिया। बाबा साहब बहुत ही सरल और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे, जिन्हें आज के दिन महाराष्ट्र में वह स्थान है जो दलित समुदाय वहां लाखों के भीड़ में इकट्ठा होता है। वह उन्हें अपने भगवान के रूप में मानता है। जो उस परिस्थिति उन्होंने देखा है, उस समय कि उनकी पूर्वजों ने वो परिस्थितियां देखा था, ये मेरे साथ कितनी जायती होती थी, भेदभाव होता था। आज वहां लाखों की भीड़ लगेगी, बहुत काफी लंबा चौड़ा ग्राउंड में भीड़ लगता है। वहां लोग जाते हैं, उनका नमन करते हैं, वहां वह प्रण लेते हैं, वो संकल्प लेते हैं। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और फॉलो करिए।